जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10th का मैथ और चैप्टर है 10 ब्रीथ सर्कल। इससे पहले हमने बता दिया है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ABC इस प्रकार खींचा गया है। देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें एक वृत्त है, इसके बाहर जो है एक त्रिभुज खींचा गया है। तो इसमें देखिए ध्यान देना होगा कि त्रिभुज की भुजाएं जो है वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु होगा, यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु है, जैसे यहाँ पर D है तो ये एक E हो जाएगा और ये F हो जाएगा। ये स्पर्श बिंदु है और इसको यहाँ से मिला सकते हैं, ऐसे मिला सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि जब ये स्पर्श कर रही है तो एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। जैसे यहाँ से अब EB हो जाएगा, BE, तो यहाँ से BD, तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होगी। जब ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अब ये CD 6 सेंटीमीटर होगा तो CF भी 6 सेंटीमीटर होगा, इसलिए कि एक ही बिंदु C से ये जो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो इस बात को ध्यान देना होगा। उसके बाद क्या कहा है कि यहाँ पर भुजा AB और AC ज्ञात करना है। AB यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई क्या होगी और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या होगी, ये ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माना कि ये तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर तक दे दिया, यहाँ से यहाँ तक, इसका यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, ये नहीं पता है। तो अगर ये x मानते हैं तो ये भी x होगा, इसलिए कि बिंदु A से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है। यहाँ पर AE बराबर AF दोनों बराबर होगा और ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि यहाँ पर त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर दिया है, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी और त्रिज्या ये केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो ये खींचा गया लाइन है, जो त्रिज्या होगी स्पर्श रेखा पर, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज जो है किस प्रकार का है, समद्विबाहु है, समबाहु है, समकोण है, ये पता नहीं है, इसलिए कि इसकी कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है। तो हम इसके लिए हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। हीरोन्स फार्मूला से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो त्रिभुज की जब कोई भुजा नहीं बराबर होती है तो हम हीरोन्स फार्मूला का ही यूज करके उसकी भुजा या क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ बातें जो आपका दिया हुआ है। अब ये आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे, हीरोन्स फार्मूला से एस बराबर, यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक ये B है और ये C है, तो A प्लस B प्लस C/2 होता है अर्ध परिमाप। सेमी पेरीमीटर इसका होता है, हीरोन्स फार्मूला से निकालिएगा त्रिभुज का ये, और इसका एरिया जो हो जाएगा √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, इस पर आप निकालिएगा। इसके बाद हीरोन्स फार्मूला अगर से यहाँ पर एरिया निकाले, नहीं निकला तो उसके बाद क्या कीजिए, इसलिए कि इसमें एक वेरिएबल है तो हमको 2 स्टेप यूज करना पड़ेगा, इसलिए कि एक हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकाले और एक बार एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। क्यों करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर त्रिज्या जो है क्या है, यहाँ पर त्रिज्या जो है परपेंडिकुलर का काम कर रही है और यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा। देखिए यहाँ पर तीन त्रिभुज बना देते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज और यहाँ से यहाँ तक एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ से ये खींचिएगा तो यहाँ से एक 2 त्रिभुज हो जाएगा इधर, और यहाँ से एक इधर 3 त्रिभुज हो जाएगा। मतलब कि ये एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। तो हमारा यहाँ पर 3 त्रिभुज मिल जाएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। 1/2 बेस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 8 6 14 हो जाएगा, और हाइट कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और तीनों को जोड़ देंगे तो पूरा त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, एरिया, तो यहाँ से x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर 2 स्टेप यूज करना है एरिया के लिए। तो सबसे पहले हम हीरोन्स का यूज कर लेते हैं और लिखते हैं
लिखते हैं चित्र में ABC एक त्रिभुज है जिसके अंतर्वृत्त का केंद्र O है तथा अंतर्वृत्त की त्रिज्याएं OD बराबर OE बराबर OF बराबर 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श बिंदु, यहाँ पर स्पर्श बिंदु D से BC के रेखाखंड, यहाँ पर खंड BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा DC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तब BF बराबर 6 सेंटीमीटर और BE यहाँ पर लिखते हैं, BE इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और CF इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा और DC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये BD है और यहाँ से यहाँ तक ये CD है। ये 8 सेंटीमीटर होगा, ये 6 सेंटीमीटर होगा। तो इसी तरह से ये BE 8 सेंटीमीटर और CF 6 सेंटीमीटर होगा। इस बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि AE बराबर AF इक्वल टू X सेंटीमीटर हमने मान लिया। तब AB बराबर क्या हो जाएगा, तो X प्लस 8 और AC बराबर क्या हो जाएगा, X प्लस 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ABC में BC बराबर A मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको A मान लिए और इसको C मानेंगे, इसको B मानेंगे और BA बराबर B और यहाँ पर AC बराबर C हमने मान लिए। तो यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। BA बराबर हो जाएगा आपका BA बराबर 8 प्लस x और AC बराबर हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा। तो अब ये हमको ये चीज़ें मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, S बराबर A प्लस B प्लस C बाई 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 14 प्लस 8 प्लस x प्लस 6 प्लस x बाई 2। तो 28 बाई 2x बाई 2 कॉमन हो जाएगा, तो 14 प्लस x बचेगा और बटा में 2 क्या हो जाएगा, 14 प्लस x सेंटीमीटर होगा। अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC।
लिखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C। चौदह प्लस एक्स माइनस 14 प्लस एक्स माइनस यहाँ पर b कितना है 8 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स और माइनस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। ये 14 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 14 और 14 कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। यहाँ पर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगा और ये क्या हो जाएगा 14 में से 8 घटेगा तो 6 हो जाएगा गुना, ये भी गुना में है, ये भी गुना में है। यहाँ पर देखिए माइनस अंदर जाएगा तो ये एक्स माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, ये -6 हो जाएगा, जिससे -6 माइनस एक्स हो जाएगा, -8 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा ब्रैकेट टूट कर तो, और ये 14 में से 6 घटेगा तो 8 हो जाएगा। चल अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 14 प्लस एक्स इंटू क्या है एक्स है, इसको तोड़ कर देखिए 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाहर निकल रहा है रूट से, ये 2 2 दूनी 4 निकल जाएगा, इसमें से 2 में से 1 बाहर निकलेगा, इसमें से 2 में से 1 बाहर निकलेगा तो 2 गुना 2 2 को बाहर निकल गया, क्या बचा 3x और 14 प्लस एक्स, इतना ही बचा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 रूट अंडर 3x और 14 प्लस एक्स, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये एरिया है। पुनः अब हम लिखते हैं, अब एरिया हम लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COA का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर चित्र में, यहाँ से हमने लिया AOB का क्षेत्रफल, यहाँ से AOB का यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल हो गया एक त्रिभुज, BOC का क्षेत्रफल तो यहाँ से हमने लिया BOC का क्षेत्रफल, फिर यहाँ से लिया AOC का क्षेत्रफल, AOC का क्षेत्रफल, यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गए, तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल को हम यहाँ पर ऐड किए तो टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो अब हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो AOB का बेस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए AOB यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो इसका बेस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक C, इसका मतलब कि x प्लस 8 और हाइट जो हो जाएगा ये त्रिज्या होगा 4 सेंटीमीटर, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो AOB में क्षेत्रफल हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ पर BC, AB हो जाएगा गुना OE प्लस 1/2 BOC का क्षेत्रफल तो हो जाएगा BC गुना OD प्लस 1/2 गुना AC गुना OF, 1/2 गुना x प्लस 8 हो जाएगा गुना 4 प्लस 1/2 BC कितना हो जाएगा तो 14 और यहाँ पर 4 1/2
AC कितना हो जाएगा x+6 और गुना 4। अब ये त्रिभुज का एरिया हमारा कितना आया था, तो इस त्रिभुज का एरिया हमारा ये आया था, तो लिखेंगे 4√3x 14 प्लस x, इसको ऐसे लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक चीज को कि यहाँ पर सब में 4 है। देखिए यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो क्या करेंगे हम 4 को कॉमन ले लेंगे और 1/2 को भी कॉमन ले लेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए कि 1/2 में भी 2 भी सब में है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो x+8 बच जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 14, यहाँ पर क्या बचेगा x+6, और यहाँ पर ये 4 है, √3x 14 प्लस x, इतना है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जो 4 है वो कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर 2, तो ये 3x 14 प्लस x है √, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर जोड़िए x और x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये 14 और ये 14 14 28 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, 1/2 ये कॉमन है, ये कॉमन हो जाएगा यहाँ से 2, तो कितना हो जाएगा 2x + 14 हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 3x और ये 14 प्लस x, इतना ही बचेगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा, ये रूट है, इधर रूट नहीं है, तो दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर कर दीजिए। तो यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, वर्ग करने से ये वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा x+14 का स्क्वायर बच जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, 14 प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर x+14 और x+14। ध्यान दीजिएगा ये 2 में से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3x = x+14, यहाँ पर 2 है ना, स्क्वायर से 2 यहाँ पे एक ही है। अब ये 3 को इधर ला दो, तो x को माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, 2x बराबर कितना 14, तो x बराबर कितना 14/2 कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 7, x का मान कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। तो अब जो आपको बोला है भुजा निकालने के लिए AB और CA, AB बराबर क्या होगा और CA बराबर क्या होगा, तो AB जो हो जाएगा x+8 है और ये x+6 है, तो यहाँ पर 7 + 8 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 15, और ये 7 + 6 रख दीजिए, कितना हो जाएगा 13। तो इस तरह से ये आपका मैथ जो है बन गया। आपका यहाँ पर AB निकालना था, यहाँ पर AB निकालना था यहाँ से यहाँ तक, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक AB निकालना था जिसको हम x माने थे, यहाँ से यहाँ तक AB, तो ये 7 अब प्लस कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर भी हो जाएगा 7 + 6, इसलिए कि x का मान कितना आया 7 आया, x बराबर 7, x बराबर 7। तो इस तरह से ये आपका बन गया, बहुत ही आसान था, थोड़ा सा लंबा था कैलकुलेशन, बस ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण अंतरित करती है। तो एक आप वृत्त बना लीजिए, ये हो गया आपका वृत्त, और ये है आपका एक चतुर्भुज, ये चतुर्भुज है,
ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक चतुर्भुज है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये यहाँ से डी है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। एक परिगत है, एक वृत्त के परिगत हमने एक चतुर्भुज खींच दिया, और ये है आपका सेंटर, वो है। तो जैसे जैसे बोला है वैसे करना है इसमें। तो यहाँ बोला है कि चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है। केंद्र पर समपूरक कोण बनाती है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये लाइन मैंने खींचा, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये लाइन खींचा, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन खींचा, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन खींचा। तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों मिलाकर, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, एंगल का नाम हम लिख देते हैं, सभी एंगल का नाम लिख देते हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर यही कह रहा है कि इसी को आपको बताइए। तो देखिए, इसको दो तरीका से बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से बना सकते हैं। चलिए हम एक तरीका बताते हैं और दूसरा भी तरीका बताएंगे आपको। चलिए, तो देखिए, कहीं पर भी अगर एंगल अगर बराबर दिखाना होता है, यहाँ पर त्रिभुज मिलता है, तो हम यहाँ पर सर्वसमता का नियम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ से हम ये खींच सकते हैं, इसलिए कि यहाँ पर जो स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पर स्पर्श भुजा का चतुर्भुज की जो भुजाएं हैं वृत्त पर स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु होगा। इस स्पर्श बिंदु का नाम लिख देते हैं MN, और यहाँ पर इसको लिख दीजिए P, और यहाँ पर लिख दीजिए Q। हमने लिख दिया स्पर्श। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बन गया, यहाँ पर भी एक त्रिभुज बन गया, और ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, एक दूसरे के सुरांग-सम होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे, सुरांग-सम होंगे। एक दूसरे के त्रिभुज जो होंगे सुरांग-सम होंगे। वो कैसे होंगे सुरांग-सम, अब इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न में दिया है। तो लिखते हैं, केंद्र ओ वाले वृत्त के परिगत चतुर्भुज ABCD खींचा गया है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD एवं DA वृत्त को क्रमशः बिंदुओं M, P, Q एवं N पर स्पर्श करती है। जो चीज़ है वो लिख दिए। तो सिद्ध करना है एंगल AOB प्लस एंगल COD बराबर 180 डिग्री। ये O है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल और यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये क्या है, 180 डिग्री का होगा। तथा एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। इसी चीज़ को सिद्ध करके आपको दिखाना है, इस चीज़ को आपको सिद्ध करके दिखाना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है 4-5 नंबर के लिए सिद्ध करने के लिए, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें कुछ करना नहीं है, आपको ये त्रिभुज को सुरांग-सम करना है
और आप जानते हैं कि इस अगर ये केंद्र है तो ये केंद्र पर जो एंगल ये बनेगा 360 डिग्री का बनेगा वृत्त के केंद्र पर। और एक और चीज़, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का कोणों का योग जो होगा, चारों कोणों का योग जो होगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होगा 360 डिग्री होता है। ये भी 360 डिग्री होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी चीज़ को हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर एक रचना लिखते हैं, जो हमने रचना किया है। रचना लिखते हैं कि स्पर्श बिंदु M और M N P और Q को मिलाया। हमने इसको मिलाया है, हमको कुछ काम है इससे इसलिए हमने मिला लिया। अब यहाँ पर हम प्रमाण लिखते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि माना कि एंगल A बराबर 2 अल्फा, एंगल B बराबर 2 बीटा, एंगल C बराबर 2 गामा और एंगल D बराबर 2 डेल्टा। ये यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है हमने इसको 2 अल्फा माना, इसको 2 बीटा माना, इसको 2 गामा माना और इसको 2 डेल्टा माना। हमने एंगल माना है खुद से, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं त्रिभुज। अब लिखते हैं त्रिभुज OM A में और त्रिभुज ONA में। दो त्रिभुज हमने लिया, यहाँ से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, फिगर में देखिएगा, यहाँ से ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को हमने लिया है। इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो ये केंद्र से जो ये त्रिज्या खींची गई है स्पर्श बिंदु पर, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल OMA बराबर एंगल ONA इक्वल टू 90 डिग्री, समकोण है। उसके बाद क्या लिखेंगे कि यहाँ पर इसकी त्रिज्या है OM बराबर ON, ये त्रिज्या है और त्रिज्या जो होती है हमेशा समान होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये त्रिज्या है और OA बराबर OA कॉमन है, OA बराबर OA, ध्यान दीजिएगा। ये वाला जो लाइन है, ये वाला, ये कॉमन है OA, ये तो सेंटर O है, OA बराबर OA कॉमन है, अब लिख लेंगे कॉमन है, ठीक। इसलिए ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। RHS अभिगृहित से, RHS सर्वांग समता से त्रिभुज OMA सर्वांगसम त्रिभुज ONA, ये त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। जैसे ही त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, इसके CPCT से जो अन्य भाग है हम लिख देते हैं कि बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एंगल OAM बराबर एंगल OAN, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों त्रिभुज का आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे इस त्रिभुज का भी अगर हम लेंगे इसी तरह से इसको और इसको, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये वाला एंगल और ये एंगल फिगर में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको एक फिगर बना कर दिखा देते हैं। जैसे ये आपका चतुर्भुज है, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक है, वही हमने लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा कि इस एंगल को हमने 2 अल्फा माना था। क्या माना था,
2 अल्फा माना था, और ये एंगल जो है प्रत्येक एंगल क्या हो जाएगा 1/2 2 अल्फा हो जाएगा, मतलब कि अल्फा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी जो है अल्फा होगा और ये भी जो है अल्फा होगा, और दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 2 अल्फा होगा। दोनों मिलाकर क्या होगा 2 अल्फा होगा, अल्फा और अल्फा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम बाकी को भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ ए डी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एंगल ओ ए डी बराबर अल्फा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक का एंगल हम ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए बी, फिगर में ध्यान दीजिएगा, ओ यहाँ से ओ ए बी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे लिख सकते हैं, और इसको ओ ए डी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है। जैसे ये चित्रभुज है आपका, तो ये यहाँ से लाएं, तो यहाँ से यहाँ तक का लिख सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का लिख सकते हैं। हमने उसी को लिखा है। इसी प्रकार शेष एंगल को भी आप इसी तरह से लिख सकते हैं। कैसे, तो एंगल ओ बी ए बराबर एंगल ओ बी सी इक्वल टू बीटा। ओ बी ओ बी ए, इधर से ये बीटा हो जाएगा, इधर से भी ये बीटा हो जाएगा। एंगल ओ सी बी बराबर एंगल ओ सी डी गामा, एंगल ओ डी ए बराबर एंगल ओ डी सी इक्वल टू डेल्टा। ध्यान दीजिएगा, हम आपको फिगर से बताते हैं। हम एक फिगर लेते हैं, उससे हम आपको बताते हैं कैसे हमने लिखा। जैसे ये आपका चित्रभुज है और ये सेंटर है, इसमें ब्रिज से खींचा गया है। ध्यान दीजिएगा, हमने ऐसा खींचा है। ये 1 2, इसको 3 4, ये 5, और इसको 6, और ये 7, इस तरह से सर्कल इसमें था, आपका सर्कल था, और इसे खींचा गया है। ठीक है, तो इसमें हम आपको ये बता रहे हैं, होगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने क्या लिखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ये ओ है। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल, जैसे ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो जाएगा, इसलिए 2 अल्फा माने थे। ये बीटा है तो ये भी बीटा हो जाएगा, इसलिए 2 बीटा माने थे। इसको माने थे गामा, तो ये गामा, ये 2 गामा माने थे। ये डेल्टा, ये भी डेल्टा, 2 डेल्टा माने थे। तो हमने ये लिखा कि यहाँ से यहाँ तक ओ ए बी, और इसको लिखा ओ बी ए, ऐसे यहाँ से यहाँ तक। हमने इस चीज़ को केवल, ये एम था तो इसको केवल हटाकर यहाँ से यहाँ तक ना कर यहाँ से लाइन खींच दिया। मतलब कि इसको बी एम तक लिखने के बजाय हमने ए तक बढ़ा दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसलिए कि ये लाइन आगे तक बढ़ रही है, इसलिए हम आगे तक का हिस्सा लिख दिए हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इस चीज ये मिल गया। अब हम देखते हैं, ये हो गया। अब त्रिभुज चलते हैं। अब त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल केंद्र पर का है, सेंटर पर का, ये सेंटर पर का जो एंगल ले रहे हैं। अब हम यहाँ पर आपको फिर से एक फिगर बनाते हैं, और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको, ए है और ये बी है, यही है। तो हमने एक त्रिज्या यहाँ डाला था एम। ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल, ये दोनों बोले थे कि दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा 180 डिग्री होना चाहिए, संपूरक ही है। अच्छा, एक त्रिभुज जो होता है टोटल तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है ए ओ बी, हमने ए ओ बी लिया है, तो हमको सेंटर पर का एंगल चाहिए। तो एंगल क्या है ओ, तो देखो बीच में लिखे हैं, तो हमको क्या चाहिए एंगल ए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, तो 180 में से अगर इन दोनों एंगल को घटा देंगे, इन दोनों एंगल को, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। इसलिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या आता है 180 डिग्री। तो हम वही लिख रहे हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 180 माइनस इसका क्या मान था अल्फा और इसका क्या मान था बीटा, तो 180 माइनस अल्फा अल्फा प्लस बीटा, ध्यान दीजिएगा। इसको मानते हैं समीकरण एक, समीकरण एक। इसी प्रकार ये वाला एंगल सी और ये डी, एंगल त्रिभुज डी ओ सी में, इसी प्रकार त्रिभुज डी ओ सी में, डी ओ सी में तो क्या लिखेंगे एंगल डी ओ सी बराबर 180 माइनस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल ओ सी डी, तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ये डेल्टा अब प्लस ये गामा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 180 माइनस गामा अब प्लस डेल्टा, ये समीकरण 2 हो गया। अब एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ये एंगल आपको मिला इतना, अगर ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या होगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़, इसलिए कि हमको सिद्ध करना है ना, यही हमको सिद्ध क्या करना था एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी 180 डिग्री, सॉरी यहाँ पर सी लिख कर दीजिए, डी ओ सी लिख दिए, त्रिभुज सी ओ डी में चलते हैं, सी ओ डी सीधा कर देते हैं, सी ओ डी, सी ओ डी, तो ये दोनों को जोड़ते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो एंगल क्या हो जाएगा ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर क्या हो जाएगा एल एच एस को एक तरफ आर एच एस को एक तरफ, तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा प्लस 180 माइनस ये गामा प्लस ये डेल्टा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 180 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 360 माइनस इसको जोड़ दीजिए, इसको और इसको आपस में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ये डेल्टा, इतना हो जाएगा ये एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी। ध्यान दीजिएगा अभी हुआ नहीं है, एक स्टेप और यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना 360। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको अल्फा बीटा गामा का मान चाहिए। जब तक अल्फा बीटा का मान और ये इसका गामा का मान हम घटाएंगे नहीं 360 में से, तब तक इसका मान 180 आएगा नहीं। ये कहाँ से आएगा, अब देखिए हमने एंगल ए को क्या माना था 2 अल्फा, एंगल बी को क्या माना था 2 गामा, सी को क्या माना था ये 2 बीटा माने थे, 2 गामा प्लस 2 डेल्टा, इतना माने थे 360 डिग्री। ये सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। 2 को यहाँ से कर दीजिए कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस
डेल्टा 360 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, गुना में तो भागा में 180 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस ये गामा प्लस ये डेल्टा इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इस 180 डिग्री का मान यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर समीकरण 3, अब यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण 3 से एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 360 माइनस 180 लिख लीजिए। अब ये लिखने के बाद क्या हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा एंगल AOB प्लस एंगल COD। यही आपको सिद्ध करना था, ये आपका सिद्ध हुआ। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं उसको भी, इसी प्रकार एंगल BOC प्लस एंगल DOA बराबर 180 डिग्री, ये सिद्ध हुआ। तो ये ज़्यादा भारी नहीं था, ये केवल थोड़ा सा समझना था और इसमें केवल कैलकुलेशन आपको लिखना था, ठीक है। तो हमने को जो सिद्ध करना था BOC और AOD या DOA, वो हमने यहाँ पर कर दिया, DOA या AOD। आप वो भी लिख सकते हैं एंगल BOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री, दोनों बराबर ही। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 10 के सभी प्रश्नों को बताया। आप इससे एक बार अच्छा से बनाइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद।